प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अलीगढ़, हरदोई और बाराबंकी में 3 कंपनियों को कुल 169.60 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव को मंजूरी कर दी है, जिसमें से जेके सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ को 21.29 करोड़ रुपए और वहीं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड हरदोई में 66.34 करोड़ और SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड को बाराबंकी में 81.87 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि यूपी के औद्योगिक विकास एवं रोजगार को प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाए, जिससे राज्य में निवेश, उद्योगों को रोजगार को नए अवसर बढ़ेंगे। मंत्री नंदी ने कहा कि 2017 से पहले जहां यूपी में औद्योगिक का पलायन हो रहा था, वहीं अब प्रदेश में निवेश का हब बन गया है। सरकार का लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना और हर स्तर पर उद्यमी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। उत्तर प्रदेश में निवेशकों को मिल रही प्रोत्साहन राशि राज्य औद्योगिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहन को बढ़ावा देगी। मंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। दिल्ली में गर्मी ने शुक्रवार को यानी आज दिल्ली वालों को बेहाल कर दिया है। तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार से येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि शाम को हल्की बारिश हो सकती है। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। वही न्यूनतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। शाम या रात के समय गर्ज बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस को और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि पूरे सप्ताह हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली। लखनऊ जल्द ही दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर विकसित होने जा रहा है। एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजनल के तहत लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली को योजनाबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। एलडीए के सभागार में हुई हाई लेवल मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष केशव वर्मा के समक्ष दिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पी गुरु प्रसाद मौजूद रहे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजीत, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार और आवास बंधु के निदेशक रवि जैन और प्रमुख नगर नियोजक के गौतम भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत वर्ल्ड बैंक की सहायता से AECOM और एजेस इंडिया कंपनी मिलकर 171 करोड़ की रुपए की लागत से एससीआर के लिए एक योजना प्लान तैयार करेगी और 5 साल में इसकी DPR भी बनाई जाएगी। एससीआर में हाई स्पीड कनेक्टिविटी, रैपिड रिंग रोड और एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक रोड को जोड़ने की योजना के साथ ही रोजगार, आवास और सांस्कृतिक योजनाओं को संरक्षण देते हुए कार्य किया जाएगा। मैं प्रज्ञा पांडे, अमित के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। एक युवक को तालिबानी सजा के रूप में मारते पीटते नजर आए कुछ युवक। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना अंतर्गत विठलपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों यानी 13 तारीख की घटना है, जिसमें कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो अब वायरल हुआ है तो पुलिस ने संज्ञान लिया। संज्ञान कब लिया? जब युवक की मौत हो गई। देखना यह है कि देवरिया जनपद के उच्च अधिकारी ऐसे मामलों में इन्वॉल्व अपराधियों पे क्या कर पाते हैं, और जो इस मामले को संज्ञान लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, ऐसे पुलिस पे क्या कार्रवाई होती है। श्री न्यूज़ के लिए अजरेश कुमार, देवरिया। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को कार्यकर्ता, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पटना माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया। अपर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा सुरेंद्र कुमार तिवारी के मुताबिक इस बार कुल 360 अध्यापकों का ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से स्थानांतरण किया गया। यह प्रक्रिया शिक्षा निदेशालय और NIC के सहयोग से पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से संपन्न हुई है। स्थानांतरण आदेश विभाग ने पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित शिक्षा अपनी मानव संपदा ID और पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन कर अपना स्थानांतरण आदेश देख सकते हैं। साथ ही सभी मंडल आयुक्त
उपायुक्त, संयुक्त शिक्षा निदेशालय और जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो नियमानुसार स्थानांतरण अध्यापकों को कार्य मुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करें। यह स्थानांतरण प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2025 से 26 के तहत समय सीमा को पूरी की जाएगी, जिससे विद्यालय और शैक्षिक गतिविधियों सुचारू रूप से चलती रहे। मंजला खान, श्री न्यूज़ लखनऊ। 9 जून को यूपीएसएसएससी कनिष्ठ सहायक और लिपिक पदों के लिए 3 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस परीक्षा में लगभग 2.43 लाख कैंडिडेट शामिल होंगे, जिसमें से 2 लाख से अधिक विभिन्न जिलों में स्थापित 541 परीक्षा केंद्रों पर अपनी परीक्षाएं देंगे। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा की पारदर्शिता में कोई समझौता ना हो। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम निगरानी और बायोमेट्रिक कैप्चरिंग के माध्यम से नकल रोकने की सभी उपाय किए जाएंगे। गोपनीय सामग्री की सुरक्षा और इंटरनेट मीडिया की अफवाहों पर भी नजर रखी जाएगी। कैंडिडेट की सुरक्षा सुविधा के लिए यातायात, परिवहन और रेलवे विभाग के समन्वय किए जाएंगे। बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़ लखनऊ। दिल्ली की सड़क पर एक बार फिर से रंगों की राजनीति तेज हो गई है। मामला राजधानी में हाल में ही लॉन्च की गई 105 नई डीटीसी बसों का, जिनका रंग भगवा होने पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इन बसों का उद्घाटन होते ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या इन बसों का भगवा रंग देना केवल संयोग है या इसके पीछे कई राजनीतिक संदेश छिपा है। विपक्ष दलों ने इसे राजधानी को सांप्रदायिक रंग देने की करार दिया है। उनका कहना है कि जनता के पैसों से चलाई जाने वाली बसों को किसी खास रंग विचारधारा से नहीं जोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए क्या कहा, दिल्ली रंग बिरंगी है और बसें भगवा रंग की है। आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का दिन है। यह बस प्रभु को समर्पित किया गया है। इसमें राजनीतिक ढूंढना गलत है। सरकार का कहना है कि बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस है और कि दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करेगी। तो सवाल यह है कि राजधानी के कई बसों विकास की दिशा में एक कदम या राजनीतिक रंगों से रंगी एक नई चाल है। जवाब जनता के पास है और राजनीतिक में हर रंग की मायने गहरे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़ दिल्ली। गोमती की सफाई में घपले के जांच आदेश दिए गए हैं। गोमती की कागज पर चल रही सफाई के विरोध में पार्षदों ने आवाज बुलंद कर दी है। स्थानीय निकाय निधि परीक्षा विभाग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद पार्षदों ने जांच की मांग उठाई है। दोषी अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की मांग की है। मुख्य नगर लेख परीक्षा ने अपनी रिपोर्ट में नदी की सफाई में भारी गड़बड़ी उजागर की है। एक खबर के अनुसार 25 जून के अंक में गोमती की सफाई के लिए 50 नाविक और 20 नावें एक कार्यदायी संस्था के माध्यम से तैनात कर इसके नाम पर भुगतान की खबर प्रकाशित की थी। मुख्य नगर लेख परीक्षा की रिपोर्ट में भी लिखा है कि ना तो नाव चलने वालों का कोई काम है और ना ही कोई विवरण किया गया है। उसी के साथ अगर नाविक हैं तो उन्होंने कार्य क्यों नहीं किया, विवरण कैसे हो गया। इसके बावजूद इन कर्मियों के नाम पर लाखों का भुगतान हो रहा है। अब भाजपा पार्षद भी कह रहे हैं कि गोमती नदी की सफाई कागजों तक ही सीमित है। वास्तव में ना कोई कर्मचारी नदी में दिखता है और ना ही कोई सफाई कार्य होता है। कई पार्षद अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें एक ने कहा, मेरे वार्ड में गोमती नदी का बड़ा किनारा आता है। निशादगंज से हनुमान सेतु के बीच कभी नाव कर्मचारी सफाई करते हुए नहीं मिले। तो दूसरे ने कहा, अधिकारी गोमती भैया से भी नहीं डरते और स्थानीय लोग यहाँ पर अस्थियां विसर्जन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। लेकिन कभी सफाई का कार्य नहीं हुआ, ना तो कोई सफाई करता हुआ कर्मचारी दिखा। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ। फलों के राजा आम और आमों की राजधानी मलियाबाद राजधानी लखनऊ के छोटे से कस्बे मलियाबाद में देश का सबसे भव्य और अनोखा मैंगो थीम डेस्टिनेशन पार्क बनने जा रहा है। यह पार्क न सिर्फ आमों की 700 से ज्यादा देसी विदेशी किस्मों
के सजोएगा, बल्कि यह प्रकृति का स्वास्थ्य और संस्कृति का अनूठी संगम भी देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए रोमांचक एडवेंचर जोन, कला और संस्कृति के रंग और आमों की खेती से जुड़े डिजिटल डिस्प्ले और मॉडल, यह सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। यह बनेगा देश का पहला मैंगो म्यूजियम, जिसमें आम की खेती का इतिहास, आमों का विकास और आम के उपयोग की पूरी जानकारी मिलेगी। पार्क में हर सड़क का नाम भी खास आम की किस्मों पर ही रखा जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर खास निगरानी के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो इस सपने को हकीकत में बदलने में जुटी है, जो तैयार हो जाए आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति, स्वास्थ्य और संस्कृति का अद्भुत अनुभव देने वाले इस पार्क का हिस्सा बनाने के लिए है। मैं अंचला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए जहां सरकार के द्वारा तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं महाराजगंज जिले के पनियरा ब्लॉक के ग्राम सभा सतपुर में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता से जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव के ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस बात की सूचना जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में जगह जगह गंदगी का अंबार होने से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। ग्राम प्रधान ने बताया कि इस गांव की आबादी ज़्यादा है, इसके बावजूद गांव में साफ सफाई के लिए मात्र एक सफाई कर्मी की तैनाती की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी में एक सफाई कर्मी के द्वारा किस तरह से गांव की सफाई होगी और गांव किस तरह से स्वच्छ होगा। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। कांवड़ मार्गों पर मांस, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं खाने पीने की सामग्री बेचने वाले दुकानदार अपने नाम और लिस्ट को स्पष्ट रूप से लगाएंगे। वहीं यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने संवेदनशील कांवड़ मार्गों पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस, स्वास्थ्य उपकरणों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष आपातकालीन वार्ड स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों को 3 दिनों के भीतर सारी दवाइयां, इमरजेंसी सेवाएं और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। उपकरणों के साथ साथ सारी चीजों की भी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी वॉच टावर, सीसीटीवी कैमरे और अलग अलग स्वास्थ्य शौचालय, पेयजल, बेहतर सड़क और प्रशासन व्यवस्था के तहत इको फ्रेंडली कप प्लेट की भी सुविधा रखी गई है, जिससे कांवड़ यात्रियों को कोई भी असुविधा न हो और उनकी यात्रा मंगलमय। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। मुहर्रम पर अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी और विरासत प्रदर्शनी की लखनऊ के राज्य ललित कला अकेडमी में आज मुहर्रम विशेष पर आधारित 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी और विरासत प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरी कमेटी और वन वॉइस ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में देश विदेश के 100 से अधिक कलाकार भाग लिया। यह भारत के कई शहरों से साथ ही साथ ईरान, इराक, लंदन और स्पेन जैसे देशों में कलाकारों की फोटोग्राफी, पेंटिंग, कैलीग्राफी के अनूठी कृत्य देखने को मिल रही है, जो मुहर्रम की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक भावनाओं को जीवंता करती है। खास बात यह रही कि उद्घाटन के समारोह में सभी वरिष्ठ अतिथियों और मानव की मोमबत्ती एक साथ जलाकर एकता और शांति का संदेश दिया। आयोजकों के अनुसार इस बार सबसे अधिक कैलीग्राफी आर्टिस्टों ने भागीदारी ली। प्रदर्शनी में अवध की विरासत के साथ साथ मुहर्रम से जुड़े विभिन्न नारों और देशों की परंपराओं को भी छायाचित्र और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। यह प्रदर्शनी न सिर्फ कला प्रेमियों के लिए बल्कि समाज को एकजुटता, पूर्ण और संस्कृति विविधता को संदेश देने के भी एक सशक्त माध्यम बन रही है। मैं उजला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ।